एबीपी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आशीष राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश वर्मा जी। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई आशीष जी। अध्यक्ष जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। आशीष जी, मैं छात्र जीवन से भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा हूँ जी। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न जनपदों में जाकर काम किया है जी। उसके बाद युवा मोर्चे में वर्ष 2010 से मैंने काम करना शुरू किया जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ। जी। पार्टी ने बहुत भरोसा जताया मुझ पर और मुझे जिले के महामंत्री की जिम्मेदारी दी, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से पार्टी शीर्ष नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद से मैंने 1.5 वर्ष पौने 2 वर्ष लगभग उस जिम्मेदारी को निभाया और मेरा प्रमोशन कर दिया गया क्षेत्र के महामंत्री पर, जो कि 19 जिलों का एक क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। उसके क्षेत्र के महामंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। उसका कार्यकाल भी 4 वर्ष होता है। लेकिन फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर खरा उतरा और उन्होंने मुझे मेरा दोबारा प्रमोशन करते हुए 1.5 साल में ही, क्योंकि कार्यकाल में 4 वर्ष का था, लेकिन 1.5 साल काम करते ही मुझे जिलाध्यक्ष शाहजहाँपुर की जिम्मेदारी दे दी गई, जो कि बड़ी जिम्मेदारी थी और इसका कार्यकाल भी 4 वर्ष है। मुझ पर पुनः पार्टी ने भरोसा बहुत व्यक्त किया और 2 साल 2 महीना मैंने काम किया जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर। पूरी मेहनत और लगन के साथ पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे जलालाबाद 132 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया और यह आप सब लोग जानते हैं कि 132 जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र जनपद का सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे कम विकास हुआ है और आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं रहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार थे और आप जिला अध्यक्ष थे, तो ऐसी क्या वजह रही है जो उन लोगों को टिकट नहीं मिला है, आपको टिकट मिला है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ की जनता बता सकती है और लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि वो सारे जो दावेदार थे वो सब मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाकर मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और सबका एक ही संकल्प है कि जलालाबाद के विकास के लिए 132 जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। देखिए, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। मुझे लगता है योगी जी, मोदी जी बड़े कामों को करने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप सब मानते हैं, और मुझे लगता है किसी बड़े काम के उद्देश्य से ही आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकल कर जा रहा है जो इन्हीं 5 वर्षों में बनना है। उस पर बड़े बड़े औद्योगिक क्लस्टर लगने की बात आदरणीय मोदी जी ने अपनी जनसभा में कही थी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से होगा और आपका बेटा, आपका भाई, यहाँ की जनता का सेवक हरिप्रकाश यहाँ से विधायक बनकर जाएगा, तो यहाँ औद्योगिक क्लस्टर लेकर आएगा जिससे 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के किसानों का, गरीबों का आलू, शकरकंद, सौंफ, ये सारी चीज़ों के और दूध, पनीर, इसका रेट दिल्ली के रेट के बराबर यहाँ का हो जाएगा। सर अध्यक्ष जी, आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा 132 जलालाबाद में चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, मैंने संगठन का काम पिछले 20 वर्षों से किया है, 10 वर्ष विद्यार्थी परिषद में और 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी नेताओं के बीच में मेहनती, ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करता नज़र आ रहा हूँ सबको, इसीलिए मेरे लगातार प्रमोशन हो रहे हैं और 132 जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास होना है और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के सहयोग से ही ये संभव हो सकता है। केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मुझे व्यक्तिगत उन्होंने कई बार समय भी दिया और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो गाँव में घरौंदी बनने का काम हो रहा है, इस समय गाँव के लोगों को मकान का प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसके लिए मैंने माननीय मोदी जी को कई पत्र लिखे थे। हिंदुस्तान अखबार ने भी उसको प्रमुखता से छापा था कि शाहजहाँपुर के जिलाध्यक्ष जब क्षेत्र के महामंत्री थे तो उन्होंने गांव में गरीबों के और सभी लोगों के जिनके आवास होते हैं अपने गांव में, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ना उस पर उन्हें लोन मिल पाता है, ना वो उसका कोई प्रमाण दे पाते हैं। मैंने इसकी लड़ाई लड़ी, आदरणीय मोदी जी ने मुझ पर आशीर्वाद बनाया और पूरे देश में इसको लागू किया। अच्छा अध्यक्ष जी, क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और किसानों की, गायों की, जो रात भर किसान इतनी सर्दियों में जाकर अपने खेतों की रखवाली करता है, तो सत्ता में भी सरकार रही और आप जिला अध्यक्ष रहे, कभी भी इस जनता को आपने गायों से परेशान है जनता को, गायों से कुछ समस्या का समाधान किया है? देखिए,
मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपको, और मेरी बात जलालाबाद 132 विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जनपद में लोगों के बीच में जाए। 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार बनी। आदरणीय योगी जी ने बहुत मेहनत से काम शुरू किया है, आप सब लोग जानते हैं, और सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत गुंडागर्दी समाप्त कर दी, माफिया राज समाप्त कर दिया है, ठेके पट्टेदारों पर जिन्होंने गलत तरीके से अवैध कमाया था वो सब बंद कर दिया। और ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था, यहाँ एक कोरोना जैसी बहुत बड़ी भयंकर महामारी 2 साल कार्यकाल के बाद आई, और वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइज़र, सारा बजट उधर खर्च हो गया। और मैं यहाँ की जनता को बताना चाहता हूँ, जब हमारी बेटी की शादी या बेटे की शादी तय होती है, उसकी डेट फिक्स हो जाती है और माँ बाप में से कोई एक बीमार हो जाता है, तो प्राथमिकता हमारी होती है कि पहले माँ बाप का इलाज हो। शादी को 1 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं अगले गेहूँ पर, अगले धान पर हम शादी कर लेंगे। तो यही हुआ है कि गायों की समस्या का समाधान जैसे ही गौशालाओं के रूप में शुरू हुआ, वैसे ही कोरोना जैसी बीमारी आ गई। तो पहले लोगों की जान बचाना और लोगों को खाने के लिए, उन तक जो जिनके रोज़गार बंद हो गए थे, उनको सारी सुविधाएं पहुंचाना आवश्यक था। तो पहले वो काम किया गया। ये काम भी हमारे उसमें है, ये भी हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता है। ये आप स्पष्ट माने, गायों की समस्या सिर्फ योगी जी और शाहजहाँपुर में आपका बेटा, आपका भाई, जलालाबाद से 132 विधानसभा का प्रत्याशी हरिप्रकाश ही कर सकता है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, बातें करना जानते हैं, और इधर उधर की उनको आप कई बार देख चुके हैं किस तरीके से उन्होंने कहा है। वो, मैं शाहजहाँपुर ज़िले का जिलाध्यक्ष हूँ, लगातार संगठन में निष्ठा है। मैंने कभी किसी के साथ वो कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा कहें। मैं संगठन में जिलाध्यक्ष रहा और पूरे ज़िले में मैंने समानता के साथ काम किया है। अध्यक्ष जी, एक भाजपा का नारा हुआ करता था कि बहुत हो चुका है किसानों और पेट्रोल डीजल पे अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, और भाजपा सरकार सत्ता में आई और उसके बाद में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसके बाद मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने गरीबों पर बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा अंत्योदय का, गांव, गरीब, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर के बच्चे को भी वही सारी सुविधाएं मिलें जो अन्य लोगों को मिलती हैं। मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार से पहले, माननीय कल्याण सिंह जी की पहली सरकार से पहले, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और प्राथमिक स्कूल 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर हुआ करते थे। मैं अपनी तहसील पुवाएँ की बात करूं तो वहाँ कोई भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं था। आपके जलालाबाद में भी कल्याण सिंह जी से पहले कोई इंटर कॉलेज नहीं था, मात्र एक काकोरी इंटर कॉलेज हुआ करता था। कल्याण सिंह जी की सरकार आई, आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह, स्वर्गीय नेपाल सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया और जगह जगह पर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज देने का काम किया है। शाहजहाँपुर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है मेरी सरकार ने, जो अंग्रेज़ों के समय से और पिछली सरकारों में 2014 से पहले तक मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित थोड़े से मेडिकल कॉलेज थे, उनसे कई गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आज चालू कर दिए हैं और कई हमारे शिलान्यास हो चुके हैं जिनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं। रही बात आपकी इस मुद्दे की कि पेट्रोल डीजल, तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर होता है। कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी थी, आज आप देखिए कंट्रोल हो रहे हैं, हमारे डीजल पेट्रोल के दाम सारे कंट्रोलिंग में धीरे धीरे आ रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये तो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में देखिए आप अभी 5 साल तक, देखिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्या विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ की जनता को मोदी जी और योगी जी पर पूरा भरोसा है कि गरीबों के लिए काम करते हैं, कमज़ोरों के लिए काम करते हैं। एक ही उद्देश्य है, भारत माँ को परम वैभव पर पहुँचाना। वो संभव तभी है जब यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने की, आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा और उनको जीवन जीने की कला आगे उनकी विकसित होगी। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ी आपदा आई थी, एक महामारी, वो एक बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, किसानों की सारी फसल उस बाढ़ से नष्ट हो गई थी। तो आप जिला अध्यक्ष रहे, आपने बाढ़, जिला को बाढ़ घोषित करना क्यों नहीं? मैंने प्रयास किया। आदरणीय योगी जी से मेरी 2 बार मुलाकात भी हुई और समाचार पत्रों ने भी उसको प्रकाशित भी किया था, मैंने यहाँ भी कहा था। लेकिन कुछ प्रशासन की अपनी कुछ समस्या नहीं होंगी, किस कारण नहीं हो पाया, सारे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ कि जनपद शाहजहाँपुर की ही नहीं, हर जगह की एक बड़ी समस्या है, जो मेरे साथ भी बीती है। मैं जब GF कॉलेज में पढ़ता था
तो आके बैठता था। तो एक स्वर्गीय बीपी सिंह वर्मा हमारे समाज के बड़े नेता थे, उनके पास बैठता था तो वो कहते थे, भाई अवंती बाई की मूर्ति हमारे बुलंदशहर ज़िले में तो चौराहे चौराहों पर लगी हैं, आपके यहाँ कोई नहीं लगी। मैं जैसे जिलाध्यक्ष बना, मैंने माँ अवंती बाई वीरांगना जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी मूर्ति लगवाने का काम किया। दूसरा जो एक मेरे मन में बहुत बड़ा काम चल रहा है, जब मैं इंटर पास आउट करके जीएफ कॉलेज में पढ़ने आया था तो मुझे पता नहीं था करना क्या है, और मुझे लगता है आज भी यहाँ के बहुत से बच्चों को हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन करने के बाद ये पता नहीं होता है क्या करना है। तो मैंने एक संकल्प लिया था उसी समय कि ईश्वर ने अगर मुझे सामर्थ्यवान बनाया तो मैं जनपद में विधानसभा क्षेत्र पर, अपनी विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में अब एक ऐसी एकेडमी खोलूँगा, चाहे वो सरकार के सहयोग से खुले, चाहे समाज के सहयोग से खुले, और कि वो एक बड़ा कैंपस हो, उसमें इंटर पास आउट भाई और बहनों को रहने की व्यवस्था हो, 6 महीने तक वो वहाँ रहें, उनको जीवन जीने की कला उनकी विकसित हो, उनको वहाँ सारे कंप्यूटर से लेकर सारी सुविधाएं मिलें, जिससे उनको पता लगे कि कहाँ कौन सी वैकेंसी आई, कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, और 6 महीने बाद वो जाएं, अपने नए जीवन को शुरू करें और बहुत आगे बढ़ें, देश में जलालाबाद का नाम रोशन करें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक 29 तारीख को एक कोलाघाट का पुल धराशायी हो गया था, उसके बाद में एक पैटून पुल का निर्माण हुआ। 18 तारीख को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था शाहजहांपुर में, तो पूरे पैटून पुल का निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री जी की रैली उसी पैटून पुल से गई। उसके बाद में उस पैटून पुल के स्लीपर हटा लिए गए और यहाँ की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही थी? देखिए, स्लीपर पड़े हुए हैं, इस समय सब लोग चल रहे हैं। स्लीपर हटा लिए गए थे, अब तो पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। नहीं, लगभग 15 दिन तक यहाँ की जनता नाव से मुख्यालय का सफ़र कर रही थी। देखिए, वो कहीं से मांग के लाए गए थे तत्काल प्रभाव से, दूसरे जिले से, तो उनके वापस करने थे। हमने अपने, हमारी सरकार ने नए लगा दिए हैं, वो पैटून पुल चल रहा। दूसरा कोला, आप इस बात को मानते ही होंगे कि बड़ा काम है कोलाघाट पुल को फिर से चालू करना, बिना प्रधानमंत्री जी के सहयोग के संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप बनाएंगे, वो सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा कि इस कोलाघाट पुल को तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए, इस पर जितना बड़ा काम होना हो। दूसरे लोग जो कोलाघाट पुल की बात करते हैं वो तो जा ही नहीं पाएंगे, वहाँ न जाएंगे, सिर्फ यहाँ चिल्लाते रहेंगे कि आप कोलाघाट पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए। कोलाघाट पुल भी अगर बनवा सकते हैं तो भारत माननीय मोदी जी बनवाएंगे, उसके लिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपको संकल्प के साथ कह के जा रहा हूँ कि 2 काम, एक एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक क्लस्टर, दूसरा कोलाघाट पुल, एक एकेडमी, ये 5 साल के अंदर यहाँ चालू होंगे। और चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उसको मैं और बेहतर ले जाऊंगा। मेरे पास प्लान है, मेरे पास विजन है, मेरे पास विजन है। देखिए, मैंने देखा है गाँव में, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मेरे पास डेली टेलीफोन आते थे। जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं ये भी रोज़ हमारे पास आते थे, रोज़ फ़ोन करते थे और कहते थे, अध्यक्ष जी ये काम है, ऐसा है, वैसा है, हर तरीके की बात करते थे। सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, मेरे पास जिला अस्पताल से जब टेलीफोन आता है, कोई माँ बहन बेटी प्रसव के लिए वहाँ जाती है और उसके परिजन फ़ोन करते हैं कि भैया खून दिलवा दो और खून की ज़रूरत है, डिलीवरी होनी है। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर से बात कराओ। डॉक्टर से कहा, मैंने कहा क्यों, खून क्यों चाहिए भाई? तो वो कहता है इसका तो हीमोग्लोबिन पहले से 4 होके आया है। जब वो आई है महिलाएँ, उसका हीमोग्लोबिन ही 4 था। तो मैंने इस पर, एक हमारी बहन मेहरोत्रा जी हैं शाहजहाँपुर की, उसके अनुसार एक शाहजहाँपुर में एक मिशन भी चालू करा है। वो डोर टू डोर जाकर महिलाओं को अवेयर करने का काम कर रही हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके आसपास का माहौल कैसा हो और उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या हो। खाने पीने की व्यवस्था में महंगाई की बात नहीं करता हूँ। गरीब आदमी है तो वो पालक अपने नल के पास बोले, चौराई अपने नल के पास बोले, और उस बहन को गाजर अपने घर के पास लगा ले और वो उस बहन को वो खिलाए जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन डाउन ना हो, चुकंदर बन लगा ले। मैं इसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। दूसरा, हम जिस देश के रहने वाले हैं, अभिमन्यु का कॉन्सेप्ट हम सब ने सुना होगा। अभिमन्यु ने अपने माँ की गर्भ में सीखा है, चक्रव्यूह को तोड़ना, मतलब जो भी सीखा है, इसका मतलब बच्चा अपने माँ की गर्भ में सीखता है। तो मैंने देखा है और इसका मेरे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैं कई बार उन बहनों के घर पर गया हूँ जो कंप्यूटर की मास्टर हैं, उनका 2 साल का बच्चा कंप्यूटर के कीबोर्ड के पास बैठा लो तो उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां उसके कीबोर्ड पर चलती हैं जैसे कि वो कंप्यूटर चलाना जानता हो। वही हमारे गांव की कोई महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, उसका बच्चा हो 2 साल का, उसको कीबोर्ड पर बैठा लो, वो उठा के उसको फेंक देता है।
वो उसको उठाकर फेंक देता है। इसका मतलब वो पेट से चीख कर आता है। तो मैं इस पर भी मिशन मेरा चालू है। मैं शाहजहाँपुर में इस पर काम कर रहा हूँ। अब जलालाबाद विधानसभा के लिए भेजा गया है। मैं यहाँ इस पर भी काम करूँगा कि माँ की पेट से बच्चा सीख कर आए कि उसे करना क्या। गाँव में जाओ, छोटा बच्चा पकड़ो, उसका आप हाथ पकड़ लो 2 साल के बच्चे का, तो वो अगर आपसे डर गया कुछ हो तो गाली दे के भागता है कि नहीं भागता। शहर के बच्चे का हाथ पकड़ लो, फुसकार दो, तो वो क्या करता है, शहर का मतलब पढ़े लिखे लोगों का, टीचर्स हैं वो, तो वो क्या करता है, वो आपको हाय बोलेगा, बाय बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड इवनिंग बोलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली जलालाबाद की पीढ़ी माँ के पेट से सीख कर आए, अच्छे काम सीख कर आए, यहाँ वैज्ञानिक बने, यहाँ डॉक्टर बने। मैं इस पर बहुत बेहतरीन काम करूँगा। हमारे भाई विजय वर्मा जी, विजय भैया जी अतरौली के हैं, उनका भी मिशन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उन्हें भी इसी पर काम करना है। हमारे विनय शर्मा जी, उनका भी मिशन कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि उन्हें भी इसी पर काम करना है कि आने वाली पीढ़ी को जो भविष्य हमारा आ रहा है इसको आगे निकाल कर ले जाना है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अच्छी इमारतें बन जाएँ, अच्छी सड़कें बन जाएँ, अच्छे हेलीकॉप्टर आ जाएँ, उससे महान नहीं बन सकता। महान जब बनेगा जब वहाँ का रहने वाला नागरिक बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, वहाँ से वैज्ञानिक अच्छे निकलेंगे, डॉक्टर अच्छे निकलेंगे, हमारे सनातन की परंपरा चालू होगी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समय आपका बहुत भी उपयोगी है और मेरा भी उपयोगी है। मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास विजन है, कॉन्सेप्ट है, मैं लेकर आया हूं और माँ गंगा ने बुलाया है, भगवान परशुराम ने बुलाया है, भगवान भोले शंकर ने यहाँ बुलाया है, तो मुझसे कुछ न कुछ बड़े काम करने का माध्यम मुझे बनाया है। मैं सौगंधपूर्वक कह के जा रहा हूँ यहाँ कि जो मैंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे माँ की गर्भ से आगे सीख कर आएंगे, मैं उस पर भी काम करूँगा। मैं एकेडमी पर भी काम करूँगा। मैं गंगा एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता पर भी काम करूँगा। मैं उस पर औद्योगिक क्लस्टर का काम करूँगा। और कोला घाट का पुल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाके चाहे मुझे नाक रगड़नी पड़े और मैं इसको 1 साल के अंदर चालू करवा दूँगा।